क्या कभी आपने महसूस करा है आंखों के सामने जाले, स्पॉट्स या शैडोज? या जब आप आसमान की तरफ देखते हैं, नीले आसमान की तरफ या सफेद दीवार की तरफ, तो आंखों के सामने आ जाते हैं काले धब्बे? इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं आई फ्लोटर्स और ये आंखों की एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। तो मैं हूं डॉक्टर राहिल चौधरी, i7 आई हॉस्पिटल्स, नई दिल्ली से। आज आपसे डिस्कस करूंगा 3 इंपॉर्टेंट बातें फ्लोटर्स के बारे में कि ये फ्लोटर्स आते क्यों हैं, इन फ्लोटर्स का क्या इलाज है और कब ये फ्लोटर्स डेंजरस होते हैं। ये सारी बातें आपसे डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि आंख में ये फ्लोटर्स आते क्यों हैं। देखिए, आपकी आंख के अंदर एक जेल होता है जिसको हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर, जो आपकी आंख का 90% हिस्सा ऑक्यूपाई करता है और ये आपकी आंख को ठोस या खुला हुआ रखता है और ये आपकी आंख में कुशन की तरह एक्ट करता है कि अगर आंख में कोई चोट लगे तो आंख के अंदर ज़्यादा डैमेज ना हो। अगर किसी वजह से ये जेल डिग्रेड होना शुरू हो जाए या लिक्विफाई होना शुरू हो जाए तो जगह जगह इस जेल में क्लम्प्स बन जाते हैं और जब लाइट आंख के अंदर आती है और इन क्लम्प्स पे पड़ती है तो उसकी परछाई आपके पर्दे पे पड़ती है, जो आपको एक शैडो की तरह महसूस होते हैं, फ्लोटर्स की तरह महसूस होते हैं, आसमान में उड़ते हुए कीड़े या जालों की तरह महसूस होते हैं। और जब भी आप इनको देखने की कोशिश करते हैं ये आपकी आंखों के सामने से एकदम से हट जाते हैं। तो ये रीजन है कि आंख में फ्लोटर्स बनते हैं। देखिए, आंखों में फ्लोटर्स आना एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है। जैसे एज के साथ, बढ़ती उम्र के साथ बाल सफेद हो जाते हैं, वैसे ही बढ़ती उम्र के साथ आंखों के अंदर का जो जेल है वो डिग्रेड होना शुरू हो जाता है और आपकी आंख में फ्लोटर्स आ सकते हैं। अगर आपका माइनस नंबर है या आप मायोपिक हैं तो ऐसे लोगों में भी फ्लोटर्स जो हैं वो जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों में भी वो जो जेल है जिसको हम विट्रस कहते हैं वो जल्दी डिग्रेड हो जाता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप एक नॉर्मल इंसान हैं, आपकी आंखें नॉर्मल है, तो ऐसी आंखों में भी कभी कभार फ्लोटर्स आ सकते हैं। तो अगर आपकी आंख में फ्लोटर्स आ रहे हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है। मेरी खुद की आंखों में फ्लोटर्स हैं और ये फ्लोटर्स यूजुअली हार्मलेस होते हैं। हाँ, लेकिन आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है जहाँ पे इन फ्लोटर्स का आना एक डेंजर साइन होता है और आपको इमीडिएटली अपने आई डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि कब ये फ्लोटर्स नॉर्मल हैं और कब ये फ्लोटर्स डेंजरस हैं। देखिए, अगर आंखों के सामने एकदम से बहुत सारे फ्लोटर्स आ जाएं या आपकी आंखों में फ्लैशेस आने शुरू हो जाए या आपको ऐसा लगे कि आंखों के सामने कोई पर्दा आ रहा है, तो ये एक बहुत ही डेंजरस साइन होता है। ये साइन होता है कि आंख का पर्दा जो है वो उखड़ रहा है। तो इमीडिएटली आपको अपने आई डॉक्टर से मिलना चाहिए, प्रॉपर जांच करा के प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो डायबिटीज़ भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है आंख में फ्लोटर्स आने का, जिसलिए इमीडिएटली आपको मेडिकल ओपिनियन लेनी चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ में अक्सर आंख का पर्दा है वो भी इन्वॉल्व हो जाता है। और अगर आंख के अंदर ब्लीडिंग हो जाए, पर्दे में ब्लीडिंग हो जाए, तो ये ब्लड आपके जेल में आ जाता है, विट्रस जेल में आ जाता है और वो आपको फ्लोटर्स की तरह दिखता है। तो ये भी एक मेडिकल इमरजेंसी है। अगर इस तरह की सिचुएशन आए तो इमीडिएटली आपको अपने आई डॉक्टर से मिलना चाहिए और इसका इमीडिएट इलाज कराना चाहिए। और बहुत सारे रीजंस हैं कि आंख में कोई इन्फेक्शन हो या आंख में बहुत भारी इन्फ्लेमेशन हो गई हो, इस रीजन में भी आंखों में एकदम से बहुत सारे फ्लोटर्स आ जाते हैं और आपको इमीडिएटली अपने आई डॉक्टर के पास जाना चाहिए और दिखाना चाहिए। तो आंखों में फ्लोटर्स आना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और जो मेरे पेशेंट्स आते हैं उनकी सबसे कॉमन कंप्लेन होती है कि हमें आंखों में फ्लोटर्स दिखते हैं। तो अगर आपको भी आंख में फ्लोटर्स दिख रहे हैं तो सबसे पहला ट्रीटमेंट जो इनका होता है वो होता है वेट एंड वॉच। क्योंकि क्या होता है कि ये जो फ्लोटर्स आपके जेल में बन गए हैं ये ग्रेविटी की वजह से आंख के नीचे सेटल हो जाते हैं और कुछ टाइम बाद, जैसे 6 से 1 साल बाद, ये फ्लोटर्स जो हैं वो दिखने कम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। एक और चीज़ जो होती है उसको हम कहते हैं न्यूरो अडेप्टेशन। इसका मतलब ये होता है कि जब आंख के जेल में फ्लोटर्स होते हैं तो टाइम के साथ बॉडी उन फ्लोटर्स को अडेप्ट कर जाती है, वो एक्सेप्ट कर लेती है कि आपकी आंख में फ्लोटर्स हैं और इन फ्लोटर्स को देखना ज़रूरी नहीं है। तो टाइम के साथ बॉडी के न्यूरो अडेप्टेशन की वजह से धीरे धीरे ये फ्लोटर्स जो हैं दिखना बंद हो जाते हैं और आप कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो सेकंड ट्रीटमेंट जो फ्लोटर्स का होता है, जो सबसे कॉमनली परफॉर्म्ड विट्रोरेटिनल सर्जरी है, उसको हम कहते हैं विट्रेक्टमी या फिर फ्लोटर्स ओनली विट्रेक्टमी। इसमें क्या करते हैं कि जो आंखों के अंदर का जेल होता है
उस जेल को हम ऑपरेशन से सकआउट करके निकाल लेते हैं और उस जेल की जगह एक और फ्लूइड भर देते हैं जो आपकी आंख को ठोस या खुला हुआ रखता है। तो सेकेंड ट्रीटमेंट होता है ऑपरेशन। थर्ड ट्रीटमेंट जो होता है, जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट है, उसको हम कहते हैं लेजर विट्रोलाइसिस। उसमें हम क्या करते हैं कि लेजर से आपकी आंख के जो फ्लोटर्स हैं उसको तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, जो आंख के अंदर इवेंचुअली सेटल हो जाते हैं या अडेप्ट हो जाते हैं और आपको फ्लोटर्स दिखने बंद हो जाते हैं। तो अगर आपको फ्लोटर्स की प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहली सजेशन मेरी यही है कि अपने आई डॉक्टर से मिलिए, जो एक बारी चेक करके आपको ये बता सके ये फ्लोटर्स डेंजरस तो नहीं है। फिर कुछ टाइम तक वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये फ्लोटर्स आपके डेली लाइफस्टाइल में आपको बहुत तंग कर रहे हैं, आप अपना काम नहीं कर पाते, कॉन्स्टेंटली आपको बॉदर करते रहते हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं, तो आजकल बहुत सक्सेसफुल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं फ्लोटर्स के, जो मैंने आपको बताया, विट्रेक्टमी या लेजर विट्रोलाइसिस। तो आप ये ट्रीटमेंट्स कंसिडर कर सकते हैं और उस प्रॉब्लम से अपने आप को छुटकारा दिला सकते हैं। तो अगर आपके मन में और कोई भी डाउट है फ्लोटर्स के बारे में तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स सारे बहुत ध्यान से पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं जल्दी से जल्दी उनका रिप्लाई करूं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल बी बैक सून।